वेलकम स्टूडेंट। राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हिंदी कहानी की। भारतीय साहित्य में यूँ तो कहानी वेदों उपनिषदों के काल से ही दिखाई देती है। संस्कृत व बौद्ध जातक कथाओं में अनेक कहानियाँ देखने को मिलती हैं। कहानी का शाब्दिक अर्थ है बात। अतः जब से मनुष्य पैदा हुआ है उसके साथ कहानी भी आ गई। पहले वो एक विधा के रूप में हमारा परिचय 14वीं शताब्दी में मिलता है। अन्य विधाओं की भांति इसे भी पाश्चात्य साहित्य की देन कहा जाता है। कुछ आलोचकों ने मुंशी इंशा अल्लाह की रानी केतकी की कहानी को प्रथम कहानी हिंदी कहानी माना है, किंतु सच तो यह है कि हिंदी कहानी के लक्षण ठीक प्रकार से आधुनिक काल की कहानी ठीक प्रकार से कुछ ही मिलते हैं। आधुनिक कहानी की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, उस पर मध्यकालीन किस्सा गोई की स्पष्ट छाप है और अजीब सी तटस्थता उसमें दिखाई देती है। शिव प्रसाद हिंद की उपदेशात्मक कहानी राजा भोज का सपना, भारतेंदु की हास्यप्रद कहानी अभूतपूर्व स्वप्न को भी कुछ विद्वान हिंदी की प्रथम कहानी कहते हैं, परंतु इनमें भी कहानी तत्वों के कहानी के लक्षणों का अभाव। प्रथम उत्थान काल 1900 के प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और इसमें अनेक कहानियाँ प्रकाशित हुईं, जिसमें किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती, मास्टर भगवान दास की प्लेग की बीमारी और रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, गिरिजादत्त वाजपेयी की पंडित और पंडितानी, बंग महिला की दुलाई वाली, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई, मैत्री शरण गुप्त की नकली किला, 99 का फेर तथा माधव प्रसाद तथा सत्यदेव, विशंबर मिश्र, गजा कुमार माथुर आदि की कई कहानियाँ प्रकाशित हुईं। कुछ विद्वानों ने किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को हिंदी की सर्वप्रथम कहानी स्वीकार किया। कतिपय विद्वानों ने उसे शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का नाटक का अधिक प्रभाव पाया। इसी प्रकार बंग महिला की कहानी दुलाई वाली कहानी को सर्वप्रथम मौलिक कहानी सिद्ध किया गया। कहानी का ये रूपयोगात्मक माना जा सकता है। इस युग में अनुवादों व अनुकरणात्मक कहानियों की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। इस काल में इस क्षेत्र में किसी विशेष प्रतिभा का उदय नहीं हुआ, ना ही मूल्यवान रचना की सृष्टि हुई। अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला की कहानी का अनुवाद हुआ। वस्तुतः इन कहानियों का श्री गणेश, उसके विकास का इतिहास का प्रसाद प्रेमचंद के उदय से ही संबंधित है। ये बड़े हर्ष व गर्व की बात है कि 1911 व 1912 से लेकर आज तक के अल्पकाल में कहानी साहित्य ने विषय व्यापकता, गंभीरता, कलात्मकता व शिल्पदान की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध व उन्नति हासिल की है। हिंदी के कुछ इतिहास लेखकों ने कहानी की परंपरा को प्रसाद स्पून, प्रेमचंद स्पून, जैनेन्द्र स्पून, अजय स्पून स्कूल, प्रेमचंद स्कूल, प्रसाद स्कूल और जैनेन्द्र स्कूल, अज्ञेय स्कूल, यशपाल स्कूल के कृत्रिम कटघरों में विभक्त करके खड़ा दिया है और उस तरह से समझने का प्रयास किया जो कि न्याय संगत नहीं प्रतीत होता और वैज्ञानिक भी नहीं है। कहानीकारों ने उक्त 5 कहानी निर्णायकों का अनुकरण किया है, ये बात भी नहीं है। प्रत्येक युग में प्रत्येक से सचेतन चेता कलाकार युग की प्रथाओं को आत्मसात किए हुए है, अपने व्यक्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखता है। इन महान कहानीकारों ने अधिक बंगला, अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच साहित्य की कहानियों का भी पर्याप्त प्रभाव ग्रहण किया, जिससे उन्होंने बड़े कौशल के साथ
देश काल के अनुसार ढाला। ये सत्य है कि प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल अज्ञे कहानी के क्षेत्र में शीर्ष स्थान रखते हैं तथा अन्य कलाकारों से विचारों का भाव भी साम्य भी मिल जाता है। द्वितीय उत्थान काल की बात करें तो द्वितीय उत्थान काल में प्रसाद की कहानियों के 5 संग्रह उत्पन्न होते हैं: छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल आदि। इनमें से सबसे पहले इंदु पत्रिका में इनकी ग्राम कहानी छपी। प्रसाद जी ने लगभग 70 कहानियाँ लिखी। इनकी प्रारंभिक रचनाओं पर बंगला का स्पष्ट प्रभाव है, किंतु बाद में ये अपनी स्वतंत्र शैली का विकास कर सके। प्रसाद जी के सतत लेखन, नेतृत्वकारी भूमिका के कारण इनकी कहानी में प्रसाद स्कूल की चर्चा अक्सर हुई है। जिन कहानियों के भावपक्ष अधिक उजागर हुए हैं इन्होंने कवित्व शैली का प्रयोग अधिकतर किया है। ऐसे कहानीकारों में विनोद शंकर प्रसाद, राय कृष्णदास, वाचस्पति आदि लेखकों के नाम लिए जा सकते हैं। प्रसाद जी मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि थे। यही कारण है कि उनकी काव्यात्मकता कहानियों में सर्वत्र दिखाई देती है। उनके पात्र हमारी आंतरिक मन को छूते हैं। उनकी ऐसी कहानियाँ, ऐतिहासिक कहानियाँ भी लिखी उन्होंने जिनमें कल्पना अधिक है, ऐतिहासिकता कम। प्रसाद जी की कहानियों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: ऐतिहासिक कहानियाँ, इतिहास और कल्पना पर आश्रित कहानियाँ, वर्तमान जीवन से संबंधित सामाजिक कहानियाँ। पहले वर्ग में ममता, सालवती, चक्रवर्ती का स्तंभ आदि कहानियाँ आती हैं। दूसरे में पुरस्कार, आकाशदीप, देवदासी आदि को लिया गया है। इसमें प्रसाद जी ने जमकर लिखा है। तीसरे वर्ग की कहानियों में गुंडा, छोटा जादूगर, मधुआ आदि कहानियों को लिया जा सकता है। इस वर्ग की कहानियों की संख्या कम है, परंतु अपने अनोखे व्यक्तित्व के कारण प्रसाद जी के कथा संसार में उल्लेखनीय स्थान की अधिकारिणी है। प्रसाद जी की सभी कहानियों में प्रकृति के चमकीले चित्र कवित्वपूर्ण शैली में अंकित हैं। अनेक स्थानों पर गद्य काव्य का आभास होता है। आंतरिक घात प्रतिघातों से भी ये कहानियाँ श्रेष्ठ कही जा सकती हैं। इनके संवादों में नाटकीय तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। इनकी कहानियों में उल्लेखनीय नारी पात्रों की सृष्टि हुई है, जो प्रायः स्वदेश भक्ति, कर्तव्य की बलवेदी पर अपने व्यक्तित्व को न्योछावर करने वाली कहानियाँ हैं। इसमें उल्लेखनीय नारी पात्रों की सृष्टि हुई है, जो स्वदेश भक्ति, कर्तव्य की बलवेदी पर अपने व्यक्तित्व के एवं प्राणों की बलिदान कर देती हैं। ऐसी ऐतिहासिक कहानियों में कल्पना की अधिकता है, ऐतिहासिकता की कमी। प्रसाद मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि थे, अतः उनकी कहानियों में काव्यात्मक का गुण सर्वत्र विद्यमान दिखाई देता है। हिंदी कहानियों के क्षेत्र में प्रसाद अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। प्रसाद जी के भावुकतापूर्ण शैली पर लिखने वाले लेखकों में राधा कृष्ण दास, चंडीदास, हरदेव, विनोद शंकर, गोविंद वल्लभ पंत ने अनेक कहानियाँ लिखी। इनमें से राधा कृष्ण दास का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी जिसमें जटिलता और रहस्यता है। सो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट इन कहानी का पूरा हुआ और सेकंड पार्ट में हम तृतीय उत्थान काल और चतुर्थ उत्थान काल की बात करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।